नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, परमाणु बम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया वो सुर्खियों में है। पूरे दुनिया में जो है इसकी चर्चा हो रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 4 देशों का उन्होंने नाम लिया, रूस का, चाइना का, नॉर्थ कोरिया का और पाकिस्तान का, कि ये चारों देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई है ईरान से, और चूंकि वो भी परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी हुई खबर है, इसलिए ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि मैं एक अलग से इस पूरे मुद्दे पे वीडियो बनाऊंगा। अली खामेनेई साहब ने, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई साहब ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने 3 बड़ी शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 3 बड़ी शर्तें हैं। पहली शर्त, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं। पहली शर्त, अमेरिका इजराइल का समर्थन करना बंद कर दे। देखिए, अली खामेनेई साहब का कहना ऐसा है कि जब तक अमेरिका इजराइल का समर्थन करता रहेगा, तब तक वो हमसे दोस्ती करने की बात भूल जाए। अगर आप, ये डोनाल्ड ट्रंप को सीधी सीधी बात कही है उन्होंने, कि अगर आप इजराइल का समर्थन करते रहेंगे, इजराइल को हथियार देते रहेंगे, तब तक किसी भी तरह की कोई डील, कोई समझौता, कोई विश्वास आप पर नहीं किया जाएगा। तो पहली शर्त अली खामेनेई साहब ने रखी डोनाल्ड ट्रंप के सामने, वो ये कि आपको इजराइल से अपनी दोस्ती खत्म करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो देखिए, अली खामेनेई साहब के बारे में ये बात बड़ी नोटिसेबल है। मैंने भी ये नोट किया है हमेशा से कि वो अपनी राय बड़ी बेबाकी से और बड़े साफ तौर से रखते हैं। उनका विजन बहुत अच्छा होता है कि आगे क्या करना है, एकदम साफ क्लैरिटी होती है। वो इस बात को लेके चलते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या चीज़ें नहीं हो सकती। जो चीज़ें नहीं हो सकती उस बारे में वो कोई बात ही नहीं करते। उन्होंने न्यूक्लियर डील को लेकर भी तमाम बातें हो रही थी कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो है किसी तरह की न्यूक्लियर डील हो जाएगी। तब भी अली खामेनेई साहब का स्टेटमेंट आया था कि बहुत अच्छी बात है, बात हो रही है, कोशिश होनी चाहिए। लेकिन तभी उन्होंने प्रिडिक्शन किया था कि मुझे नहीं लगता कि ये डील हो पाएगी। वो अमेरिका की मंशा पर डाउट कर रहे थे। देखिए, वही बात सही भी साबित हुई। खैर, हम वापस आए तो पहली बात उन्होंने कही कि जब तक इजराइल के साथ अमेरिका की दोस्ती रहेगी, तब तक हम अमेरिका से कोई डील नहीं करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में दखल अंदाजी बंद कर दे। देखिए, अली खामेनेई साहब हमेशा से ये बात कहते रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अपने मुद्दे हैं, अपने देशों के बीच के मामले होते हैं, जो सुलझाने हैं वो आपस में सुलझाए जा सकते हैं। उसको लेकर अमेरिका के किसी इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। और यही बात उन्होंने एक बार फिर दोहराई है। उनका स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के मामलों में दखल देना बंद करे। जब तक अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, तब तक उनसे किसी भी तरह की कोई डील, दोस्ती या उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये दूसरी बात अली खामेनेई साहब ने सामने रखी है। तीसरी बात, ये तीसरा जो स्टेटमेंट है वो मिलिट्री जो ठिकाने हैं अमेरिका को, उनको लेकर है। अली खामेनेई साहब ने साफ मैसेज दिया है अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को कि मिडिल ईस्ट में आपके जितने मिलिट्री बेस हैं, एयर बेस हैं, उन सबको आप यहां से हटा लीजिए। देखिए, उनकी तरफ से संदेश है जो अली खामेनेई साहब ने कहा कि आप मिडिल ईस्ट में आसपास अपने कई आपके एयर बेस बने हुए हैं, कई आपके मिलिट्री बेस बने हुए हैं, बड़ी संख्या में आपकी फौजें तैनात है। ऐसी सूरत पर आप पर विश्वास कैसे किया जाए? आप ये इन मिलिट्री बेसिस को यहाँ से हटाइए, अपनी सेना को यहाँ से हटाइए। हम आपके साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार है, आप पर विश्वास करने को भी तैयार। लेकिन ये तीन शर्त पूरी होनी चाहिए। फिर से दोहरा दूं मैं, पहली शर्त, इजराइल के साथ दोस्ती तोड़िए, इजराइल को हथियार देना बंद करिए, नेतन्याहू के साथ दोस्ती खत्म करिए। दूसरी बात, मिडिल ईस्ट के मुद्दों में दखल देना बंद करिए। तीसरी बात, जितने मिलिट्री बेसेस हैं, सैन्य ठिकाने हैं, उन सबको यहां से हटाइए, अपनी फोर्सेस हटाइए। तब हम बात करेंगे, तब हम आप पे विश्वास करेंगे। देखिए, जिस तरह से पहले न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत हुई, 5 दौर की बात हुई, 6ठे दौर की बात होनी थी, इसी के बीच में जंग हो गई। इजराइल ने हमला कर दिया और अमेरिका ने जो है वो न्यूक्लियर ठिकानों पर ईरान में हमले किए, इस्फहान पे, नतांज पे और फोर्दो पे। उसके बाद से अब जो अली खामेनेई साहब का स्टेटमेंट है, जो उनका रुख है, वो बिल्कुल साफ है कि अब आधी अधूरी बात को लेकर ना तो कोई बातचीत की जाएगी और ना ही किसी तरह का कोई विश्वास किया जाएगा। देखिए, ये बात उन्होंने पहले भी कही थी कि अमेरिका से बातचीत का मुझे नहीं लगता कि कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन उस समय उनकी तरफ से बयान आया था कि पूरी दुनिया चाह रही थी कि ये बात हो, शांति हो। तो उनकी तरफ से कहा गया कि ठीक है, कोशिश करने में कोई गलत बात नहीं है, कोशिश होनी चाहिए। लेकिन ये विज़न उनका बड़ा साफ था। उन्होंने कहा था कि शायद इसीलिए कई जगह इस तरह के आर्टिकल आए कि जितना डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट को समझते हैं या जितना डोनाल्ड ट्रंप अली खामेनेई साहब को समझते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा अली खामेनेई साहब जो है वो अमेरिका को समझते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को समझते हैं। इस तरह की बातें भी हुई कई, जब ये बात सामने आई और डील जब कैंसिल हो गई उसके बाद। तो देखिए, एक बार फिर से ये बात साफ है
कि ईरान ने हर बार शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी गई, यूरोपियन देशों की तरफ से रखी गई, इजराइल की तरफ से रखी गई। इस बार पलट की शर्त रख दी है ईरान ने कि आप ये हमारी 3 शर्तें पूरी करिए, उसके बाद ही आपसे बात होगी। देखिए अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट आया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि भाई हम ईरान से समझौता करने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, आप जब चाहें। तो इस तरह की बातें आई। तो अली ख़amenei साहब का यही कहना है कि ये आधी अधूरी बातचीत के बीच में, देखिए जब हमास के साथ और इसराइल के बीच में सीज फायर हुआ और जो समझौता हुआ फर्स्ट राउंड का, जो बात हुई, जो बंधक रिलीज़ किए गए दोनों तरफ से, उसकी उस समय भी ये बात उठी थी। कई देशों ने कहा, पुतिन ने खुद कहा था कि इस डील को लेकर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। यही बात ईरान ने भी कही थी कि ये डील टिकाऊ तब होगी, सीज फायर टिकाऊ तब होगा जब विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा देखिए सामने है, बार बार सीज फायर टूट रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं और हिंसा हो रही है अभी गजा में। तो इसी बात को लेकर ये बात अब आगे है और ईरान की तरफ से बात साफ की गई है, सुप्रीम लीडर की तरफ से बात कही गई है कि आप ये 3 शर्त पूरी करिए तभी आपसे बात होगी। अब देखिए इसी बीच जो है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, इनकी तरफ से बयान आया है। इन्होंने कहा है कि हम अपने न्यूक्लियर प्लांट फिर से बना रहे हैं जो कि पहले से ज़्यादा हाईटेक होंगे और इसके लिए जो करना होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हाल ही में अपने ईरान के साइंटिस्ट से एक मुलाकात की और उनके बीच में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि आप भले हम पे हमला करिए, न्यूक्लियर प्लांट्स पे हमारे हमला किया आपने, इमारतें गिरा दी, लेकिन वो इमारतें हम फिर से खड़ी कर लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कई सारे प्लांट पहले से तैयार हो चुके हैं, जो जिन्हें नुकसान पहुंचा है वो भी तैयार हो रहे हैं और जो नए प्लांट तैयार हो रहे हैं वो पहले के मुताबिक ज़्यादा आधुनिक होंगे, ज़्यादा शक्तिशाली होंगे और इससे पहले के मुकाबले उनकी कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। इस तरह का बयान ईरान के राष्ट्रपति ने दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें कोई नहीं रोक सकता, रोक सको तो रोक लो। तो देखिए ईरान की तरफ से बड़ा साफ संदेश है कि ईरान अब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना तो छोड़िए, कई और गति से आगे बढ़ाएगा। यही बात हम बार बार कह रहे थे आपसे। मैंने अपने वीडियो में खुद ये कहा था कि अगर ये जंग नहीं होती 12 दिन की, अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पे हमला नहीं होता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता और अमेरिका के लिए बल्कि अब बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि ईरान के, देखिए ईरान की तरफ से, अली ख़amenei साहब की तरफ से हमेशा ये बात कही गई कि हम कभी अपना न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो मानवता के खिलाफ है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है और वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, हम कभी इसे नहीं बनाएंगे। और अभी भी ईरान अपनी इस बात पर कायम है, अभी भी ईरान अपनी इस बात पे कायम है, अभी भी वो ये कह रहे हैं कि हम अपना एटम बम नहीं बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से हमले हुए ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स पे, उसके बाद ईरान के कई सांसदों का ये कहना है कि ठीक है, हम किसी पर हमला ना करें, हम किसी पे पहले अटैक ना करें, हम कहीं भी इसका इस्तेमाल ना करें, गलत इस्तेमाल ना करें, किसी भी तरह से हम इसका इस्तेमाल ना करें, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए, अपने डिटरेंस के लिए ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहिए। ऐसी डिमांड अब ईरान के भीतर से उठ रही है। कई सारे सांसदों ने ये विचार रखा है और उनका कहना ये ऐसा भी है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो ये किसी तरह का, किसी रूल का कोई वायलेशन नहीं है और ये किसी तरह के कोई फतवे का वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये किसी दूसरे पर हमला करने, किसी और को नुकसान पहुंचाने, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट नहीं होगा। हम अपनी सुरक्षा के लिए बनाना चाहते हैं। अगर दूसरा देश आके हमारे न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करेगा या यहाँ पे ईरान पर हमला होता है, ईरान के लोगों को मारा जाता है, तभी इसका इस्तेमाल हो, वरना इसका इस्तेमाल ना हो। तो ये किसी तरह के कोई फतवे के अगेंस्ट नहीं होगा, ऐसा ईरान के कई सारे सांसदों का मानना है और कई सारे ईरान के लोगों का इस तरह का मानना है। अब देखिए इसी बीच अब्बास अराक्ची साहब जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनकी तरफ से भी एक बयान आया। उन्होंने कहा साहब हमें अमेरिका से डील करने में कोई जल्दी नहीं है। देखिए दो बातें, जब से स्नैपबैक सैंक्शंस लगे हैं, 2015 में जो डील हुई थी ईरान की बाकी यूरोपीय देशों के साथ और अमेरिका के साथ, वो डील अब ख़त्म हो चुकी है। ईरान उससे बाहर है और जिस तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए यूरोप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, उसके बाद 2-3 बयान बड़े अहम है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा, लावरोव ने ये कहा कि अब हमारी ईरान के साथ किसी तरह के सहयोग की कोई सीमा नहीं है, यानी अनलिमिटेड सहयोग है। ये बड़ा मैसेज है कि हथियारों के लेवल पर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर, किसी भी लेवल पर अब कोई जो किसी तरह का लिहाज नहीं किया जाएगा और रूस और ईरान के बीच बड़ा सहयोग देखने को मिलेगा। शायद इसी का नतीजा है कि इस तरह की खबरें हैं कि सुखोई 35 जेट्स ईरान पहुंच चुके हैं। 3 से ज़्यादा बड़े कार्गो प्लेन जो है वो लैंड हो चुके हैं तेहरान में, जिसमें कई सारी डिफेंस बैटरीज जो है, जो कि S-400 में इस्तेमाल होती है, वो मिसाइलें भी पहुंचाई गई हैं। इस तरह की बड़ी सारी खबरें हैं चर्चाओं में। इसकी तरफ से अभी कोई पुख्ता इसके ऊपर क्लेम नहीं किया है ईरान ने या रूस ने, लेकिन ऐसा
माना जा रहा है कि इस तरह की खबरें हैं जो कि पुख्ता खबरें हैं। बड़ी साधारण सी बात है, कार्गो प्लेन उड़ के रूस से आ रहे हैं तो वो फूल लेके तो आए नहीं होंगे, समझना होगा आपको इस बात को। और जब खासकर उन हालात में जब रूस और अमेरिका के बीच में एकदम तनातनी है और धड़ाधड़ न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट हो रही हैं, तो रूस भी ये चाहता है कि एक मजबूत ईरान खड़ा रहे ताकि जरूरत पड़ने पर वो भी हमला कर सके। और ईरान एक बड़ा मजबूत देश है मिसाइल्स के मामले में, ड्रोन्स के मामले में। और हकीकत तो ये है कि आज ईरान दूसरे देशों को मिसाइल्स एक्सपोर्ट्स करने की हालत में, बजाय उनसे इंपोर्ट करने के। जो एरियाज ऐसे हैं जो कमज़ोर हैं, जैसे कि डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम मंगाया जा सकता है, फाइटर जेट्स रूस से मंगाए जा सकते हैं, लेकिन मिसाइल्स और ड्रोन के मामले में ईरान खुद रिलायबल है। आईआरजीसी के कमांडर का हाल ही में बयान आया, उन्होंने भी ये बात कही कि अब हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी देश से मिसाइल मांगने की। अब तो खबरें ये भी है कि आईसीबीएम बना ली है। अब देखिए इस हालात में अब्बास अरागची का ये बयान कि हमें डील की कोई जल्दी नहीं है और अब हम फ्री हैं, हर चीज़ के लिए फ्री हैं, आपने सैंक्शंस लगा दिए, अब हम वो 2015 का जो समझौता था वो आपने ही तोड़ा, अब हम फ्री हैं, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वैसे अब रूस जो है, रूस ने भी साफ कर दिया कि कुछ सहयोग की कोई सीमा नहीं है। इन हालात में ये कहा जा रहा है कि ट्रंप चर्चा कर रहे हैं रूस के एटम बम की, चीन के एटम बम की, पाकिस्तान के एटम बम की और नॉर्थ कोरिया के एटम बम की, लेकिन असली जो मुद्दा है वो है ईरान का एटम बम। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप देखते रह जाएंगे और ईरान एटम बम बना लेगा। आपकी क्या राय है? आपको वीडियो कैसा लगा? कमेंट करिए, बताइए। थैंक यू सो मच।